नमस्कार दोस्तों, अब टीटीपी या फिर कहे कि बीएलए वाली सिचुएशन पाकिस्तान के लिए इतनी बड़े लेवल पर सिरदर्द बन चुकी है कि वहां पर जो चाइनीज इंजीनियर जाते भी है तो उन पर हमला होना तुरंत शुरू हो जाता है। चाहे वो छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वो गाड़ी पूरी उड़ा दी जाती है, चाहे छोटे बड़े हमले होते हैं। और चाइना की तरफ से अब ये भी स्टेटमेंट आती है कि भाई अगर आप पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से अगर आप सिचुएशन को संभाल नहीं पाते तो जरा हमें बताइए, हम अपनी आर्मी लेकर आएंगे और हम अपने इंजीनियर की रक्षा करेंगे। अब जरा सोचिए कि किसी भी कंट्री के लिए कितने बड़े शर्म की बात है कि दूसरा कंट्री, आप दूसरे कंट्री के लोगों को प्रोटेक्शन नहीं दे पाते और वो कंट्री ऑफर कर रहा है कि हम आकर आपकी सिचुएशन को, सिक्योरिटी को संभाल लेंगे। अब ये पाकिस्तान का एक किया हुआ है, पाकिस्तानी आर्मी का ही या फिर आईएसआई का ही किया हुआ है। कैसे, मैं आपको बताता हूं कि बलोच लोगों को जैसे कैसे करके उठा लेना, टीटीपी वालों को सामने, और टीटीपी वालों का हालांकि अलग सिनेरियो है, बलोच लोगों को बहुत परेशान कर रहा। आज वही बीएलए वाले, बलोच लिबरेशन आर्मी वाले, अगर बलूचिस्तान के अंदर कोई भी जाता है, और ये ग्वादर पोर्ट तो बलूचिस्तान के अंदर ही है, वो मौका देखकर बैठे होते और सीधी गाड़ी को उड़ा देते हैं। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। नजर ये आ रहा है कि पाकिस्तान के पास टाइम जैसे बहुत कम है। ईरान के साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान के साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं, इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात हैं। चाइना में पता क्या डिमांड आ रही है, उन्होंने हर दफा हमारे वहां पे मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं, या हमारे वहां पे टेक्निकल मारे जाते हैं, आपको वहां पे बम्बारमेंट करनी चाहिए। अब वहां पे दबाव बढ़ा है, उन पे चाइनीज पे दबाव बढ़ा है। ये मैं आज उस पे ट्विटर पे देख रहा हूँ, उनके ट्विटर अकाउंट देख रहा था, चाइनीज बड़े इंपॉर्टेंट थे वहां पे। उन्होंने पाकिस्तान अगर खुद नहीं हैंडल कर सकता, हमें इजाजत है, हम जाएंगे उनको हैंडल करेंगे। दो चार चीजें हुई इसमें। एक तो मैं उनका प्रोफाइल पढ़ रहा था, इन्हीं का, जिन्होंने आगे खतून के किसी बंदे को मारने के लिए तैयार करना, इसके लिए बड़ी शदीद किस्म की इंडोक्ट्रिनेशन चाहिए, आपको ब्रेन वॉशिंग चाहिए, बहुत बड़ी रीजनिंग चाहिए। अपनी जिंदगी तो आप ले ही रहे हैं, फेयर नफ। बहुत सारे लोग चलो खुदकशी कर लेते होते हैं, वो कन्विंस करके, कैल करके, एक उसमें कहते हैं कि हमारी जिंदगी यूजलेस है शायद, लेकिन ये कैल कर लेना कि मैंने खुद को भी मारना है और साथ में कुछ और इनोसेंट लोगों को भी मारना है जिनसे कभी आप मिले ही नहीं है, जिनसे कोई दुश्मनी जाती तौर पर आपको कभी फायदा नुकसान नहीं हुआ। एक होते ना दुश्मनी होती हैं, चले आप जाएं तो आपको, और फिर आपके बच्चे हों, दो प्यारे से क्यूट आपके बच्चे हों, आपकी फैमिली हो, आप पढ़ी लिखी हूँ, मैं प्रोफाइल सारा देख रहा था उसके चीज़ों को, और फिर जाके आप ये काम करें तो इससे, वो जैसे आमिर भाई ने कहा ना कि ये बड़े आपके लिए अलार्मिंग ये सिचुएशन। पहले हम सुनते थे कि मजहब के नाम पे इंडोक्ट्रिनेशन करना कितना आसान है, जो उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी कि 14 साल के बच्चे हैं, 20 साल के बच्चे हैं, ले जाते हैं, एक मखसूस एनवायरनमेंट में रखा जाता है, मुसलसल उनको हेट्रेड सिखाई जाती है टुवर्ड्स अदर ह्यूमन बीइंग्स, टुवर्ड्स अदर मजहब या फिक्के या सेक्ट्स वगैरह व्हाटएवर ही हैं। उसके बाद वो ये समझते हैं एक हम उस पर होली मिशन पे हमने जाना है और हमने करना है। ये मीनार पाकिस्तान पे मैं देख रहा था, पिछले हफ्ते की जो रैली हुई है वहां पे जलसा हुआ, एक बड़ी आपने वीडियो देखी होगी, वहां पे चल रही थी। एक बाप कह रहा था कि मेरा लीडर अगर कहे तो मैं अपने बेटे का गला यहीं पे काट दूं। ये सुना होगा सब लोगों ने, सुना। इट वाज शॉकिंग कि लोग कितने भी, इवन उनको छोड़े ना, मजहबी लोगों को छोड़ दें, आप उनको छोड़ दें, नेशनलिस्टों को छोड़ दें, तालिबान को छोड़ दें, बलोचों को, दीगर लोगों को छोड़ दें, या पॉलिटिकल एक पार्टी का फॉलोअर कह रहा है, और साथ में बच्चा खड़ा है, कहते मुझे क्या, मैं यहाँ से जाके छलांग लगा दूंगा मीनार पाकिस्तान से। वो कहेगा अपने बेटे को, साथ बेचारे को पकड़े 8-10 साल को ऊपर कर, कहता है कि अभी मेरा लीडर हुक्म करे, इसको मैं मार दूंगा। आपको बता रहा हूं कि लोग आपकी गुफ्तगू से, बातों से, इंडोक्ट्रिनेशन से कैसे मुतासिर होते हैं, जो लीडरशिप को या उन लोगों को जो इनको ब्रेन वॉश कर, उनको समझ नहीं आती हम कर क्या रहे हैं। एक चीज। दूसरा, जो बलोचों के साथ आज उन्होंने बड़ी अच्छी बातें, जैसे मैं बताया, मुशाहिद ने भी लिखी हैं, इनके साथ जो चार बड़े इश्यूज हुए हैं जिनको नहीं समझने की हमने कोशिश, करेंगे भी नहीं। खैर से हमने बंगाल में भी ऐसे डील किया था बंगालियों को, और सेम ट्रीटमेंट हम वहीं पे रखे जा रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर हैं, जो सन ऑफ द साहेल्स हैं, उनको हमने गद्दार बनाया हुआ है, और हम जहां पे जो बैठे हुए हम ज्यादा महजब हैं, ज्यादा हम इनके हैं। आपका जो फॉल आउट हुआ है सबसे बड़ा, मुझे याद है नासिर खोसा साहब चीफ सेक्रेटरी थे वहां पे बलूचिस्तान में, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के दौर में, तो यहाँ मीटिंग हुई थी, उसके मिनट्स मैंने देखे थे। उन्होंने कहा ये बलूचिस्तान का मसला है आपकी फॉरेन और आपकी सिक्योरिटी पॉलिसी की वजह से, ये इंटरनल नहीं है, ये आपके एक्सटर्नल इश्यूज हैं, जो इन्होंने भी अभी जिक्र किया। ईरान के साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं, अफगानिस्तान के साथ आपके कैसे ताल्लुकात हैं, इंडिया के साथ कैसे ताल्लुकात हैं, वो आपको रिफ्लेक्ट करते हैं, फिर आपको हट करने की वो कोशिश करते हैं। आपने सारे वहां से, ये भाई हमारे फिर नाराज हो जाएंगे, यहाँ पे ये अचकजई साहब एंड कंपनी, सारा आपने वहां से अफगानिस्तान से तालिबान या वहां के अफगान ला के सारे आपने वहां बसा दी, अपनी कंस्टिट्यूंसी बना दी है। अच्छा, फिर हम यहां से हम भी पहुंच गए सपोजली। अच्छा, बहुत सारे लोग गए थे बलूचिस्तान को डेवलप करने गए थे, उनको वहां पढ़ाने गए थे, एजुकेट करने गए थे। हमारी साइड पे सराइकी इलाकों में से बहुत सारे लोग गए थे, आपके पंजाब में से गए, उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई गए थे। उनके यहाँ जो आबादी का दबाव बढ़ा है, दे फेल्ट कि हम मार्जिनलाइज हो रहे हैं, यहाँ पे बाहर से लोग आ रहे हैं, कुवैत अरुद से अफगानिस्तान से लोग आ गए, उन्होंने पूरा क्वेटा पे कब्जा कर लिया है, वो सारी जदादें वगैरह उन्होंने खरीद ली हैं, और बाकी जो उन्होंने आके एज ए रिएक्शन के तौर पर
उन्होंने उनको सराइकियों को, पंजाबियों को, उर्दू स्पीकिंग उनको मारना शुरू कर दिया। टब बेचारे, हालांकि वो लेबरर थे जो गए हुए थे, उस्ताद थे, पढ़ाने गए थे आपको करने के लिए। सो उनके अंदर ऊपर से एक हम उनको लेके गए। चाइना क्या है, उसके डेवलपमेंट के लिए बड़ा जरूरी था कि आप उनके साथ बैठ के कंसेंसस डेवलप करते। अच्छा, आप समझते हैं नहीं जनाब, हमारी टर्म्स में बात नहीं करना चाहते थे बलोच सेपरेटिस्ट, फेयर एनफ। तो फिर आपके पास इतना तो हो ना, सिक्योरिटी प्रूफ, एक उसका फुल प्रूफ होना चाहिए कि आप फिर उनको सेव कर सकें जो लोग बाहर से आप लेके आ रहे हैं। हालत आपकी ये अभी खबर में पढ़ रहा था, एसओपीज जो आ रहे हैं कि यहाँ पे उन्होंने आपने जो चाइनीज को रखने के लिए वो आपने सिक्योरिटी देनी थी, वो भी नहीं दे रहे। बल्कि आज मैं देख रहा था ट्विटर, सोशल मीडिया पे, चाइना में पता क्या डिमांड आ रही है, उन्होंने हर दफा हमारे वहां पे मारे जाते हैं, सिविलियंस मारे जाते हैं, या हमारे वहां पे टेक्निकल मारे जाते हैं, तो पाकिस्तान से इजाजत लेके आपको वहां पे बम्बारमेंट करनी चाहिए। अब वहां पे दबाव बढ़ा है उन पे, चाइनीज पे दबाव बढ़ा है। ये मैं आज उस पे ट्विटर पे देख रहा हूँ, उनके ट्विटर अकाउंट देख रहा था, चाइनीज बड़े इंपॉर्टेंट थे वहां पे। उन्होंने पाकिस्तान अगर खुद नहीं हैंडल कर सकता, हमें इजाजत दें, हम जाएंगे उनको हैंडल करेंगे। सो अगर ये खतून जो है इतनी इंडोक्ट्रिनेशन हुई है, मैं कह रहा था कि उस्तानिया स्कूल में पढ़ाती हैं, 2 बच्चों की माँ थी, वो अगर कराची की, और उसमें कराची में रहती रही हैं, और हॉस्टल में रिहायश है उनकी, और उन्होंने एजुकेशन में मास्टर्स किया हुआ है, एमफिल की शायद स्टूडेंट थी, उम्र 30 साल है, और 2014 में इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से एमएड किया, 2015 में उनकी शादी हुई है। उसके बाद महकमा बलूचिस्तान में वो हैं, ये उसमें डिप्राइव्ड वे से नहीं है। एक होता है ना जिनको नौकरी नहीं मिली, जिनको पढ़ाई नहीं मिली, पसमानदा है बेचारे, उनके हकूक नहीं मिले, उनको ज्यादतियां नहीं हुई, नहीं है जिसको एक्सप्लॉइट किया जा, वो एक बिगर नेशनल काज में गए। जैसे आपको याद है फलस्तीन का आया था, मैं लैला थी जो उनका नाम आया था, बहुत बड़ी वो बनी, सिंबल बनी उसका रेजिस्टेंस का, जिन्होंने जहाज अगवा किया था इसराइली, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, तो सिंबल बन गई थी 80s में मेरा ख्याल है। लैला खालिद जी, बिल्कुल लैला खालिद। नवाज शरीफ इस वक्त मौजूद नहीं है, इमरान खान इख्तिदार से बाहर हो चुके हैं। शहबाज शरीफ पर आप जितना तबर्रा करें, मैं जितनी लान तान करूं, लेकिन हकीकत इस वक्त ग्राउंड रियलिटी ये है कि इस वक्त शहबाज शरीफ इस मुल्क का वजीर आजम है, और अगर पाकिस्तान को बैंकरप्सी से बचाना है तो इसी हुकूमत ने बचाना है। इसके लिए बाहर से कोई मौजज़ा नहीं करने के लिए आएगा। दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के लोगों को, यानी पाकिस्तान में ये जो निज़ाम सल्तनत चलाने वाले लोग हैं, इनमें इतनी फहम और इतना शऊर, इतना इदराक अता कर दे कि ये अपनी जाती अना से बुलंद होकर के निज़ाम सल्तनत को फौकियत दें, तब तो है बात। अब जाहिर है कि एक जो भी पाकिस्तानी हो उसके दिल की तो आवाज होगी कि हम वाकई एक जकड़े हुए हैं। कभी हम IMF का सुनते हैं, कभी हम सुनते हैं जी फलां मुल्क ये कह रहा है, हम इस तरह नहीं कर सकते, उस तरह नहीं कर सकते। ये बात भी ढकी छुपी नहीं है कि अमेरिका वाज़ेह तौर पर कह चुका कि भाई आप क्यों रूस जा रहे हैं, नहीं करना चाहिए, आप पर वाज़ेह कर दिया। यूरोपीय यूनियन का लेटर भी हमारे सामने है। तो ये अपील तो करती हैं ये चीजें। पूरे क्राइसिस में जब भी हुआ है, जिसकी वजह से सड़क पर ले आए उनको एडवाइजर, और ये बात हम भी कहते थे कि सड़क पे आपको ले आएंगे। आज मिलती जुलती बात इमरान खान साहब की, मतलब एक तरह की असेसमेंट थी कि शायद उनको सही लीगली तौर पर एडवाइस नहीं किया गया, स्पेशली जो स्पीकर की रूलिंग के हवाले से जिन लोगों ने उनको बताया, तो खान साहब का इंप्रेशन था कि शायद ये उनको सही नहीं बताया गया था। इसके वो समझे बैठे थे कि सुप्रीम कोर्ट टेकअप नहीं करेगी, वह सुप्रीम कोर्ट इस पे फैसला नहीं देगी, बस उन्होंने कह दिया स्पीकर ने, तो उसके बाद बात जो है ना खत्म हो जाएगी। एंड ही वाज मिसलेड, एक इंप्रेशन वाली बात मैं कर रहा हूँ इस पे। तो वो ये चाहते थे कि हमारे पास ऐसे लीगल कोई होने चाहिए ब्रेन जिनसे हम एडवाइस लें। उन्होंने उनसे पूछा, 2-3 नाम बकौल उन्होंने उनको बताया भी सही। अब बाबर अवान साहब बहुत बड़ा नाम है लीगल दुनिया में, ये फवाद चौधरी साहब तो माशाल्लाह इस वक्त सब कुछ जानते हैं। अब वो भी सबसे बड़े उनके करीबी एडवाइजर थे। फिर फरोग नसीम साहब थे इनके साथ। फिर आपको याद होगा अटॉर्नी जनरल खालिद जवेद जान से। अब ये 4 की टीम थी। अब इन 4 की टीम पूरे क्राइसिस में खान साहब के साथ रही है। अब इनको पीछे हटा के अगर खान साहब साबिक चीफ जस्टिस से ये पूछ रहे हैं कि जनाब मुझे को नए लोग बताएं, नए बंदे बताएं जिनसे मैं एडवाइस लेना चाहूंगा, तो मेरा ख्याल है इट शोज ए सॉर्ट ऑफ मिसट्रस्ट कहें वट एवर, या खान साहब फील्स। इस बात से बड़ा क्लियर उन्होंने कहा जी खान साहब चाहते थे कि मुझे कोई नया लीगल कोई टीम, कोई नए लोग जो है उनका नाम बताया जाए। नंबर 1 ये बड़ी मेरा ख्याल इट वॉज बिग, एक इनके एडवाइजर के लिए बड़ी एक वो होगी एम्बेरसमेंट होगी जो इनके लीगल एडवाइजर है। नंबर 1